एक लड़का अपने दादाजी के गांव गया और उनसे पूछा, दादाजी मैं आपकी तरह सक्सेसफुल कैसे बन सकता हूँ। दादाजी मुस्कुराए और एक दिन उसे लेकर नर्सरी गए। वहां से दो छोटे पौधे खरीदे। एक पौधा उन्होंने घर के अंदर गमले में लगाया और दूसरा घर के बाहर धूप में। फिर उस लड़के से पूछा, बताओ कौन सा पौधा बड़ा और मजबूत बनेगा। लड़का बोला, अंदर वाला पौधा, क्योंकि वो सुरक्षित है। बाहर वाले पौधे को धूप, आंधी और बारिश का खतरा है। दादाजी बस मुस्कुराए और कहा, ठीक है, देखते हैं। 2 साल बाद जब लड़का गांव वापस आया तो दादाजी उसे दोनों पौधों के पास लेकर गए। अंदर वाला पौधा वैसा ही छोटा था, लेकिन बाहर वाला पौधा एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन चुका था। दादाजी बोले, देखो, बाहर वाले पौधे ने आंधी, तूफान और मुश्किलों का सामना किया, इसलिए उसकी जड़ें मजबूत हैं और वो इतना बड़ा बन गया है। अंदर वाला पौधा सुरक्षित था, इसलिए वो छोटा और कमजोर ही रह गया। फिर उन्होंने कहा, जिंदगी की मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम हर समस्या से भागते रहेंगे तो हम भी अंदर वाले पौधे की तरह कमजोर बन जाएंगे, लेकिन अगर हम उन मुश्किलों का सामना करेंगे तो बाहर वाले पेड़ की तरह मजबूत और सफल बनेंगे। जिंदगी की मुश्किलों से मत डरो, उन्हें अपने ग्रोथ का एक कदम समझो। जो आज आपको तकलीफ दे रही हैं, वही कल आपको मजबूत भी बनाएंगी। एक बार एक शिकारी शिकार करने जंगल में गया। उसने अपने तीर पे जहर लगाया और शिकार के लिए निशाना लगाया, लेकिन तीर हरे भरे पेड़ पर जा लगा। जैसे ही तीर पेड़ पर लगा, वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा। उस पेड़ पर रहने वाले तोते एक एक करके पेड़ छोड़कर चले गए। उस पेड़ पर एक बुढ़ा तोता रहता था। सब तोते उस पेड़ को छोड़कर चले गए, लेकिन उस बुढ़े तोते ने सूखे पेड़ को नहीं छोड़ा। ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्होंने सुना कि एक तोता सूखते हुए पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र उस बूढ़े तोते के पास आए और बोले, तुम बहुत साफ दिल रखते हो, लेकिन ये पेड़ अब गिरने वाला है। तुम इसे छोड़कर तालाब के पास वाले बड़े पेड़ पर चले जाओ। तोता बोला, माफ कीजिए देवराज, लेकिन ये पेड़ मेरा घर है। इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में ये मेरे साथ रहा है। आज इस पेड़ पर संकट है, तो क्या मैं इसे अकेला छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उस तोते की बात से बहुत प्रसन्न हुए और देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को फिर से हरा भरा बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आप किसी के सुख के साथी बने या ना बने, लेकिन दुख के साथी जरूर बने। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। एक गांव में एक औरत रहती थी जो छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करती थी। गुस्से में वो सामने वाले को बुरा भला बोल देती, पर जब उसका गुस्सा ठंडा होता तो उसे अपने शब्दों पर शर्म आती। लेकिन अपने घमंड के कारण वो कभी किसी से माफी नहीं मांगती थी। इसी वजह से घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा और अशांति रहती थी। एक दिन उसके शहर में एक ज्ञानी संत आए। औरत ने अपने गुस्से को लेकर उनसे मदद मांगी। संत मुस्कुराए और कहा, जब भी गुस्सा आए वहां से दूर चले जाना और ये दिव्य जल अपने मुंह में 5 मिनट तक रखना, सांस अंदर बाहर लेना, फिर ये जल पी लेना, तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। औरत ने संत की बात मानी और 1 महीने तक यही करती रही। धीरे धीरे उसका गुस्सा काफी कम हो गया। वो खुश होकर संत के पास फिर गई और बोली, संत जी, आपके दिव्य जल की वजह से मेरा गुस्सा खत्म हो गया है, कृपया मुझे और जल दीजिए। संत हंसकर बोले, बेटी, उस पानी में कुछ खास नहीं था, बस आम पानी था। तुम्हारा गुस्सा इसीलिए खत्म हुआ क्योंकि तुम शांत रहना और सांस लेना सीख गई हो। हमेशा याद रखना, गुस्से को शांत रहकर और सोच समझकर ही जीता जा सकता है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी गुस्सा आए, एक पल के लिए रुक जाओ और अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर रखो। थोड़ा झुकने और शांति से रहने से जिंदगी और भी आसान और बेहतर हो जाती है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो शेर इतना बूढ़ा हो चुका था कि अब वो जंगल जाकर शिकार नहीं कर सकता था। शेर ने एक प्लान बनाया। उसने एक कौवे की मदद से पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हालचाल पूछने के लिए उसकी गुफा में आने लगे। शेर इसी मौके का इंतजार कर रहा था। हर दिन कोई ना कोई जानवर उसे मिलने आता और शेर का शिकार बन जाता। अब शेर को जंगल में जाकर शिकार करने की जरूरत नहीं थी। एक सुबह एक चतुर लोमड़ी उसका हालचाल लेने आई, लेकिन लोमड़ी गुफा के अंदर नहीं गई, बल्कि गुफा के दरवाजे पर खड़ी हुई। वहां से ही उसने शेर से पूछा, महाराज, आपकी तबीयत कैसी है? शेर बोला, कौन हो मित्र, अंदर आओ, मैं बीमार और बूढ़ा शेर हूँ, तुमसे मिलने बाहर नहीं आ सकता। लोमड़ी बोली, महाराज मुझे माफ करिए, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊँ। मैंने देखा है कि आपकी गुफा में जाने वाले जानवरों के पैर के निशान तो हैं,
लेकिन वापस जाने की नहीं। अंदर जाने का मतलब मौत को बुलाना। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी जंगल में गई और शेर की चाल जंगल के सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गए। याद रखिए, हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी की बातों में फंसना नहीं चाहिए। एक बार एक बाप और बेटा अपने गधे के साथ अपने गांव जा रहे थे। शुरुआत में बेटा गधे पर बैठा था और बाप पैदल चल रहा था। रास्ते में एक गांव के लोगों ने देखा और बोलने लगे, देखो कैसा बेटा है जो गधे पर बैठा है और अपने बुजुर्ग बाप को पैदल चला रहा है। ये सुनते ही बेटा शर्मा गया और गधे से उतर गया। उसने बाप को गधे पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद जब वो दूसरे गांव से गुजरे तो वहां के लोग बोलने लगे, कैसा बाप है जो खुद गधे पर बैठा है और अपने छोटे बेटे को पैदल चला रहा है। यह सुनते ही बाप गधे से उतर गया। अब दोनों बाप बेटा गधे के साथ पैदल चलने लगे। जंगल की रास्ते में कुछ और लोग मिले। उन्होंने देखा और हंसने लगे, अरे भाई, इनके पास गधा है और फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं, क्या बेवकूफी है। ये सुनकर दोनों सोचने लगे और दोनों गधे पर एक साथ बैठ गए। थोड़ी दूर और चले ही थे कि कुछ और लोग बोलने लगे, ये कैसे लोग हैं, दोनों मिलकर एक बेचारे कमजोर गधे की जान निकाल रहे हैं। अब बाप बेटे का दिमाग घूम गया। उन्होंने समझ लिया कि अगर हम लोगों की सुनते रहे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। लोग तो हर हाल में कुछ न कुछ बोलेंगे। अगर उनकी बातों में उलझे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो तुम्हें सही लगे वही करो और अपने काम और मंजिल पर ध्यान दो। एक दिन एक किसान अपने घर एक खरगोश और बंदर को ले आया। उसने दोनों से कहा, मैंने खेतों में छोटे छोटे गड्ढे खोद रखे, लेकिन सिर्फ एक गड्ढे में गाजर छुपा है। जो उस गाजर को ढूंढ के लाएगा उसे अगले एक हफ्ते तक उसकी पसंद का खाना मिलेगा। खरगोश को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, तो बिना रुके एक एक गड्ढा खोदने लगा। लेकिन बंदर सोच रहा था, इतने सारे गड्ढे हैं, कौन इतनी मेहनत करे, और वो एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। खरगोश लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक ही गड्ढा बचा था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। खरगोश ने बंदर को उठने के लिए बोला। जैसे ही बंदर हटा, खरगोश ने गड्ढा खोदा और उसे गाजर मिल गया। बंदर सोचता रह गया, अगर मैंने शुरू में ही ये गड्ढा खोद लिया होता तो गाजर मुझे मिलती और किसान मुझे पसंद करता। जिंदगी में काम के प्रति इरेस्पॉन्सिबल होने से नुकसान सिर्फ आपका होता है। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कोशिश करना जरूरी है। किस्मत तभी साथ देगी जब तुम अपने लिए कदम उठाओ। मेहनत करो और हौसला रखो। सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। एक लड़का अपनी जिम्मेदारियों से परेशान हो गया था। ना दोस्तों के लिए टाइम था, ना अपने लिए। हर वक्त काम में उलझा रहता और कभी खुश नहीं हो पाता। एक दिन वो एक बुढ़े बाबा के पास गया और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ना अपने लिए वक्त मिलता है और ना कभी काम खत्म होता है। बाबा ने कल सुबह नदी के पास मिलने को कहा। अगले दिन लड़का नदी के पास गया और बोला, बाबा अब बताइए क्या करना है। बाबा ने कहा, पहले हम नदी के दूसरे किनारे पर जाएंगे, तब समझाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है चलिए। तभी बाबा ने कहा, पर हम तब जाएंगे जब नदी का पानी पूरा सूख जाएगा। लड़का हैरान हो गया और बोला, बाबा नदी का पानी कभी नहीं सूखने वाला, तो हम कभी नहीं जा पाएंगे। बाबा मुस्कुराए और बोले, वही तो बात है, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम सोच रहे हो कि सब जिम्मेदारियां पूरे होने के बाद अपने लिए वक्त मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदगी का मजा तब है जब तुम काम के बीच में अपने लिए वक्त निकालते हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिम्मेदारियां तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनके चक्कर में अपनी खुशी को मत भूलो। काम के बीच में अपने लिए वक्त निकालना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी इंतजार करने के लिए नहीं है, जीने के लिए है।